हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आई है। और गुड न्यूज़ ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर में है, उसने राजस्थान एपीओ के वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आउट कर दिया है। ये जो वैकेंसी है 181 है आप लोगों के लिए। 181 पोस्ट आप लोग के लिए एडवर्टाइज हो चुकी है। मात्र अभी थोड़ी देर के पहले, आज 7 मार्च 2024 है, लेटर आप लोग के सामने लगा हुआ है। 7 मार्च 2024 को अभी मात्र थोड़ी देर के पहले वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ जो आप लोग की स्क्रीन पर लगा हुआ है। विज्ञापन संख्या 19, परीक्षा एपीओ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट EP1 2023-2024। तो देखो डियर स्टूडेंट, पूरी योजना आप लोग को बता देते हैं कि पहले तो आपको एडवर्टीजमेंट के साथ हम एनालिसिस करते हैं। फिर इसके बाद आप लोग को बताएंगे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए क्या क्या तैयारी किया गया है। और आप लोग को उसी तरह ताबड़तोड़ सिलेक्शन देना है जैसे आप लोगों ने बिहार में 55 स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया और सर उनके सम्मान के लिए पटना गए। तो राजस्थान एपीओ में भी आप लोग अधिक से अधिक सिलेक्शन दें। हम चाहेंगे 100 के बॉर्डर को पकड़ें और 100 के बॉर्डर को आप लोग क्रॉस करेंगे तो जयपुर में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार कराया जाएगा। वहाँ पर भी जुरिस्टिक लोग और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट उनको बुलाया जाएगा। तो आप लोग के सामने चुनौती है कि आप लोग इस चुनौती को स्वीकार करें, अपने कैरियर को संवारें और सर तो आपके साथ ही हैं। तो देखिए, जो 181 वैकेंसी आउट हुई है इसका क्लासिफिकेशन इस तरह किया गया है। और देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो सिंपल LLB केवल मांगा गया है कि वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं मांगा गया है। बस केवल ये कहा गया है कि हिंदी की देवनागरी की लिपि की उसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी स्टूडेंट को और राजस्थान का जनरल नॉलेज उसको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी क्वालिफ़िकेशन आप लोग के लिए एक्स्ट्रा नहीं मांगी गई है। देखिए, जो इसका एज है 1/1/2025, जो 2025 का 1 जनवरी आ रहा है उस दिन इसकी एज कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम 21 ईयर, 21 साल कम से कम होना चाहिए, 40 साल मैक्सिमम। कब? 1 जनवरी 2025 को। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों को एज में छूट दी गई है। देखिए, ये जो छूट दी गई है ये 4 प्रकार के लोगों को दिया गया है। पहला, राजस्थान राज्य के जो SC ST OBC और EWS कैटेगरी के लोग आते हैं उनको 5 साल की मैक्सिमम एज में छूट दी गई है, यानी वो 45 साल के जो होंगे वो फॉर्म डाल सकेंगे। इसके बाद वुमेंस कैटेगरी, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, ऐसी महिलाएं जो जनरल कैटेगरी की हैं उनको भी 5 साल की छूट, यानी वो 45 साल तक वो भी दे सकेंगे एग्ज़ाम। राजस्थान स्टेट के जो SC ST OBC और EWS के वुमेंस कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट, उनको 10 वर्ष तक की छूट, 10 ईयर की, यानी वो 50 ईयर तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। और देखिए, जो विडो लेडीज़ है, डिवोर्स लेडीज़ है, विधवा और विवाह विच्छेद तलाकशुदा स्त्री हैं, नो अपर एज लिमिट, वो किसी भी उम्र की होंगी, 50 की होंगी, 55 की होंगी, वो सब के सब फॉर्म भर सकती है। उनके लिए कोई मैक्सिमम एज का बाउंडेशन नहीं दिया है एडवर्टीजमेंट में। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम के जो स्कीम है 2 चरणों में एग्ज़ाम लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेजेस होगा प्रीलिम्स का और सेकंड स्टेजेस होगा मेंस का। एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ पर होगा, इसके बारे में कहा गया है कि परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में बाद में सूचना दी जाएगी। अभी इसके बारे में कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। फिर आवेदन कब से आप लोग कर सकते हैं? 14 मार्च 2024 से फॉर्म की साइट खुल जाएगी ऑनलाइन और आप लोग 12 अप्रैल 2024 को रात के 12 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे। लगभग आप लोग के पास 1 महीने का समय रहेगा। इस 1 महीने के बीच में आप लोग अपने फॉर्म को भरेंगे। देखिए, जो स्टूडेंटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नया वाला क्रिमिनल लॉ आएगा कि पुराना वाला क्रिमिनल लॉ आएगा, तो इस प्रॉब्लम को एडवर्टीजमेंट में ही दूर कर दिया गया है। देखिए, ये कहा गया है कि जो इसमें पेपर होगा उसमें एक पेपर जो आप लोग का है वो है लैंग्वेज का।
लैंग्वेज का जो पेपर होगा इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों आप लोग के लिए आएगा। अब आइए पेपर पर, देखिए पीटी में और मेंस में क्या क्या पेपर है। पहला पेपर है लॉ का और दूसरा पेपर है लैंग्वेज का। देखिए जो लॉ का पेपर है इसमें लिखा हुआ है इंडियन पेनल कोड, साफ साफ लिखा हुआ है द इंडियन पेनल कोड। ये नहीं लिखा है कि भारतीय न्याय संहिता और 1860, यानी कि राजस्थान एपीओ के एग्ज़ाम में ओल्ड क्या मतलब जो करंट में आईपीसी चल रही वही आएगी। इसी प्रकार लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि बीएसए नहीं आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। तीसरा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी आएगा, न कि बीएनएसएस आएगा। तो ये तो आप लोग देखिए एडवर्टीजमेंट में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आएगा। इसके बाद इसमें माइनर एक्ट है और लोकल लॉज है। देखिए माइनर एक्ट में पहला एससी एसटी एक्ट, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति है। दूसरा है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सको, ये आएगा। जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट से क्वेश्चन आएंगे माइनर में। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से आएगा 1958 से, और आर्म्स एक्ट आयुध अधिनियम 1959 से आएगा। इसके बाद तीन आप लोग के लिए माइनर एक्ट लगे हुए हैं। पहला है द राजस्थान एक्साइज एक्ट, दूसरा है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, और तीसरा है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रिक्रूटमेंट एक्ट 222। और इसके बाद जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के तो क्वेश्चंस आप लोग के लिए आएंगे। ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी करनी है। और इसके बाद जो स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये जो एडवर्टीज़मेंट आया है, ये देखिए रामनिवास मेहता जी के द्वारा आया है। ये रामनिवास मेहता जी सेक्रेटरी हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, और 7/3/2024 को ये एडवर्टीज़मेंट आया है। और अब आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए क्या तैयारी किया है। देखो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का अपना यूट्यूब चैनल है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी एग्जामिनेशन की डेट आती है, रिजल्ट आता है, सबसे पहले तेज़ी से आपको बताया जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स। तो देखिए राजस्थान के जो आप लोग का प्रीलिम्स है, इसके लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एपीओ की गाइड आप लोग के लिए रेडी है, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। देखिए जो जनरल इंग्लिश की बुक है 299 की है, हिंदी वाली भी 299 की है, दोनों 598 के हैं। और इसके बाद जितने रिमेनिंग एक्ट बचते हैं, जो आप लोग के मेजर एक्ट है, माइनर एक्ट है, वो 599 के गाइड में आप लोग को मिलेंगे। और इसको पढ़ने से फिर आप लोग का सिलेक्शन काफ़ी इजी हो जाएगा, आप लोग बड़े आराम से इसके सिलेक्शन को ले पाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो राजस्थान में मेजर पेपर है आईपीसी सीआरपीसी यूडेंस, इसका आप लोग के लिए प्री और मेंस दोनों के गाइड रेडी है, आप लोग किसी भी समय मंगा सकते हैं। ये जो प्री की गाइड है 299 की ईच है, आप लोग मंगा के इसके तैयारी को कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि राजस्थान एपीओ का आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल रखे गए। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है पूरे कोर्स का 19,999 रुपये फ़ीस है, और इस फीस को आप लोग डिपॉजिट करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखिए जो ऑनलाइन क्लास मिलता है वो गूगल मीट पर मिलता है। इसमें आप लोग को लाइव क्लास करने का मौका मिलता है सर के साथ क्लास में। उसमें आप अपने क्वेरीज़ को भी दूर कर सकते हैं। जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब आपको उस क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलता है, और इन सब के साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दिए जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोग क्लास में पा सकते हैं। और जैसे डियर स्टूडेंट मैंने शुरू में बोला था कि अभी 2023 के नवंबर के महीने में बिहार एपीओ में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के बम्पर स्टूडेंटों ने सिलेक्शन दिया, जिनकी संख्या 55 थी। उसी तरह, उसी तैयारी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी मनोबल के साथ आप लोगों को
क्रैक करना है राजस्थान का एपीओ। इसके लिए आप लोगों को नोट्स भी दिया जा रहा है, सर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, गाइडेंस भी मिलेगा, और आप लोग इसको इतनी अच्छी तरह से तैयारी करिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। फिर हम लोग फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जो अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे उनके साथ जयपुर में एक बहुत बड़ा मेगा सेमिनार किया जाएगा, जिसमें बिहार के जो एपीओ सिलेक्टेड है उनको भी बुलाया जाएगा, जो राजस्थान में सिलेक्टेड होंगे वो भी आएंगे, और राजस्थान में जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जजेस हैं, पोस्टेड हैं, या वहाँ पर जो एपीओ पोस्टेड है, या जो हायर जुडिशियल पे पोस्टेड है, उनको भी आप लोग के सम्मान में बुलाया जाएगा, और वहाँ पर एक अच्छा सा हम लोग मेगा सेमिनार करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, कैसे एडमिशन ले, कैसे आप मटेरियल को मंगाएं। तो एडमिशन लेने के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहे हैं। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड आपको जाएगा, उसमें आप फीस डिपॉजिट करेंगे। फीस डिपॉजिट करने के बाद आपको राजस्थान एपीओ के ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और आप लोग को डेली लिंक जाएगी। लिंक को प्रेस करके आप क्लास के साथ जुड़ेंगे, लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेंगे, पीडीएफ एंड नोट्स लेंगे, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेंगे। रही बात राजस्थान की जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, जैसे हिंदी की आप लोग की कंप्लीट गाइड है, इंग्लिश की कंप्लीट गाइड है, इसके बाद आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की कंप्लीट गाइड है, और जो मेजर एक्ट माइनर एक्ट और लोकल लॉज है उसकी कंप्लीट गाइड है। उसके लिए ये व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग अपना पोस्टल एड्रेसेस, नेम, पूरा एड्रेस और पिन कोड ज़रूर डालिएगा। जब आपका आ जाएगा तो आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप अपने पेमेंट को जमा करेंगे, और फिर आपको रजिस्टर पार्सल पोस्टल सर्विसेज से पार्सल जाएगा आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर। तो डियर स्टूडेंट, ताकत लगाइए, पूरी ऊर्जा लगाइए, और अभी से आज से ही आप लोग लग जाइए कि राजस्थान का एपीओ हमें निकालना है, क्योंकि ये क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, बड़ा सम्मानित पद होता है, और इसके साथ साथ आप एपीओ के रहते हुए, एपीओ में काम करते हुए आप हायर जुडिशल के सर्विसेज को भी दे सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास में भी मिलेंगे, अगले वीडियो में भी मिलेंगे, और आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा दीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।